साथ ही मैं एक सवाल और ले लेती हूँ। और जो ऐसे करते हैं तो पूरा करने हैं ऐसे। स्वामी जी जी एक सवाल मैं और ले लेती हूँ। आजकल सिजेरियन डिलीवरी के केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। हाँ। क्या जो लोग रेगुलर योग करते हैं उनके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं? 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होती है योग करने वालों की। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। और सदियों पहले ये कोई ऑपरेशन सर्जरी का कोई प्रोविज़न ही नहीं था। तब भी जो है, क्योंकि उनकी जीवन शैली ऐसी थी कि उनको कोई दिक्कतें नहीं होती थी। और एक औषधि बता देता हूँ, अपामार्ग चिरचिटा कहते हैं उसको। जैसे ही प्रसव पीड़ा होती है ऐसे ही नाभि के पास वो अपामार्ग की जड़ ऐसे ही बांध दें, ऐसे ही धागे में बांध करके ऐसे लगा दिया और उसके ऊपर से ऐसे कपड़ा कोई ऐसे बांध दिया। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों माँ बहन बेटियों के हमारे पास रिकॉर्ड हैं कि अपामार्ग की जड़ बांधने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बाकी बटरफ्लाई तो हम प्रारंभ से उनको करने के लिए बोलते हैं और थोड़ा अनुलोम विलोम लेडीज कर लेती है, अपने आप नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जो आपने पूछा ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी के दौरान बीपी हो जाए तो एलोपैथी की दवा न ले। देखो जितनी भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स आजकल देखने को मिल रहे हैं, जेनेटिक बीमारियां देखने को मिल रही है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, टाइप 1 डायबिटीज़ हैं, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम का एक कारण है प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ यदि कोई भी किसी भी प्रकार के तेज़ दवाइयाँ खाती हैं, खास करके एलोपैथी की दवाइयों का बहुत दुष्प्रभाव है। डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं। तो ये अनुलोम विलोम, फिर इसके बाद भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकार, ये 5 प्राणायाम प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज को करने चाहिए। और मेधा क्वाथ रात को पानी में भिगो दे, बिना उबाले, मिट्टी की कुल्हड़ी में रात को भिगो दे, सुबह उसका पानी पी ले। जी स्वामी जी, आपकी इजाजत से कुछ सवाल भी हम ले लें। पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल होगा, ये पॉइंट भी दबा ले। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, शीतली, शीतकारी जी, ये शीतली और ये शीतकारी। स्वामी जी दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताएं और इसी के साथ साथ हम दर्शकों के कुछ सवाल ले लेते हैं। गुजरात से रुचि हैं, वो ये कार्यक्रम देख रही हैं, उन्होंने सवाल भेजा है। वो 5 महीने की प्रेग्नेंट हैं और सही खान पान के बावजूद भी उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा रहती है। आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपामार्ग की जड़ बताई थी, क्या ये अपामार्ग आसानी से मिल सकता है और कहाँ मिल सकता है? ये पूरे देश में मिलता है। चिटचिटा, अपामार्ग, उल्टा काटा, कई इसके नाम बोलते हैं। आपको फिर कई बार मैंने कार्यक्रम में दिखाया हुआ है, फिर और भी दिखा देंगे। जो है वेट बढ़ने का भी जो कारण है, एक तो थायराइड है। देखो मैं पॉइंट बता रहा था ना, ये तो स्ट्रेस के लिए बता रहा था, हाइपरटेंशन के लिए, और ये थायराइड के लिए। ये पॉइंट भी दबाएं, उज्जाई करें और उनको लौकी का सूप, लौकी का जूस लेना चाहिए, उससे उनका वेट एकदम कंट्रोल हो जाएगा। और त्रिफला का पानी पी लेना चाहिए। त्रिफले का पानी हानि रहित है। रात को भिगो के सुबह, सुबह भिगो करके शाम को ऐसे त्रिफले का पानी पी लें। वाटरमेलन ज़्यादा खाएं, हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा लें और अनुलोम विलोम प्राणायाम से, और ये पॉइंट भी दबा लें। और जिनको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाए तो उज्जाई ज़रूर कर लें। ये मैं लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे भी कॉमन प्रॉब्लम होती है। चलो सब करो। तो ये उज्जाई 11-11 बार करने से, थायराइड का पॉइंट दबाने से थायराइड 100% नॉर्मल रहेगा। और एलोपैथी की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, वो सिंघाड़ा खा लिया करे, सिंघाड़ा। और हमने सिंघाड़ा से, धनिया से और बहेड़ा से, इन सब से ये तैयार कर रखी है थायरोग्रिड। तो थायरोग्रिड भी 2-2 गोली खा ले तो थायराइड की दवाई लेने के लिए जरूरत नहीं। बीपी के लिए बता दिया। और शुगर जिनको प्रॉब्लम हो जाती है तो खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ये गिलोय, चिरायता, इनको पानी में भिगो करके पानी पी ले। ये 100% शुगर अपने आप बैलेंस हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले तो ये प्रेगनेंसी के। और सिर में दर्द हो तो
बादाम रोगन नाक में डालो और बादाम रोगन दूध में डाल करके पी भी ले। बादाम और अखरोट का पेस्ट बना करके भी दूध में घोल करके पी ले। अनुलोम विलोम करने तो माइग्रेन पेन भी लेडीज को नहीं होता, नहीं तो ये भी किसी किसी को तो दौरे पड़ने लग जाते हैं, सीजर्स आने लगते हैं। तो उसके लिए भी मैं बार बार कहता हूँ 2 चम्मच गाय का घी या 2 चम्मच बादाम रोगन जरूर लें। उससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के जो स्नैप्स हैं, गठबंधन है, वो ठीक रहेंगे। और जो उनकी पूरे के पूरे न्यूरॉन्स के जो ऊपर इंसुलेशन है वो भी एकदम 100% परफेक्ट रहेगा। तो ये अनुलोम विलोम करना कतई ना भूलें। आज का जो हमारा खास कार्यक्रम है वो जनता की स्पेशल डिमांड पर है। और क्योंकि प्रीनेटल प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी में एसिडिटी और जलन एक बहुत आम सी लोगों को, महिलाओं को प्रॉब्लम होती है। तो एसिडिटी कम करने का इंस्टेंट उपाय भी वो जानना चाह रही है। एक तो मोती पिष्टी ले लें। किसी किसी को प्रेगनेंसी जैसे ही ठहरी तो इतनी भयंकर उल्टियां होती हैं, उल्टी थमती ही नहीं है, और कई बार उससे फिर गर्भ भी गिर जाता है। बहुत दिक्कत वाला काम है। तो मोती पिष्टी 1/4 ग्राम से लेके आधा ग्राम तक शहद में अथवा पानी के अंदर चाट लें। एसिडिटी इंस्टेंट उसमें रिलीफ होता है, एसिडिटी में और उल्टी में साथ में। व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस इंस्टेंट, माने जैसे व्हीट ग्रास पियेंगे, तीनों पी सकते हैं, एक भी पी सकते हैं। इंस्टेंट फ्रेश हो तो सबसे बेस्ट है। तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी, इसका जूस लेते ही एसिडिटी में फायदा हो जाता है। और जिनको उल्टियां होती हैं उनको मोती पिष्टी भी साथ में ले लेंगे तो ये कतई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बड़ी समस्या आपने कहा कि लाखों करोड़ों बहनों की डिमांड थी, ये कार्यक्रम हमने रखा। किसी किसी को 3, 4, 5 महीने की जो गर्भपात हो जाता है, उसके लिए आयुर्वेद में यद्यपि बहुत सारी औषधियों का विधान किया गया है। शिवलिंग और पुत्र जीवक, इसके लिए लोगों ने बहुत विवाद भी किया, देश की संसद तक मुद्दा उठाया। पुत्र पुत्री से इसका कोई संबंध नहीं है, संतान को मरने नहीं देता है, और जिनको संतान नहीं होती उनको संतान हो जाती है। तो शिवलिंग और पुत्र जीवक ये 1-1 ग्राम कंटिन्यू लेते रहे। थोड़ा शतावर का पाउडर ले ले 1-1 ग्राम, तो जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होगी और किसी भी तरह से गर्भपात का खतरा नहीं रहेगा। हमारा प्रयास स्वामी जी यही है, इसलिए बता दिया। बहुत बेटियों को इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। जी, इस कार्यक्रम के द्वारा अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को दूर कर सके, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। स्वामी जी, एक और सवाल है जो बहुत ही कॉमन है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर जुकाम भी हो जाता है और अगर बुखार आ जाए तो और ज्यादा स्थिति विकट हो जाती है। ऐसे में क्या गिलोय की मदद ली जा सकती है? क्या इसमें गिलोय लिया जा सकता है प्रेगनेंसी के दौरान? क्योंकि एलोपैथी दवा वैसे भी मना की जाती है कि नहीं लेनी चाहिए। अब तो आप इतनी निष्णात हो गई हैं, मेरे से बिना पीछे पूछे बोल दिया करो। मीनाक्षी जी, आपने ठीक कहा, गिलोय से बुखार भी ठीक हो जाता है, सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाता है।